Rahim. Assalamu alaikum. This is Mia Khayyam Akbar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में है। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। सेल। All the living things are composed of cell. A single cell is the smallest unit that has all characteristics of life. Cell is defined as the structural and functional unit of the living organism. तो सबसे पहले जब हम एक ऑर्गेनिज़म की बात करते हैं या एक करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ की बात करते हैं, सो सबसे पहले हमारे साथ सेल आते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सही है, ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग बॉडी की। ठीक, सही है। ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सही है, जितने भी हमारे साथ तो लिविंग थिंग्स ये हमारे साथ सेल्स से कंपोज्ड है। सेल ये हमारे साथ एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल कंबाइन होकर हमारे साथ टिश्यूज़ बनाती है। टिश्यूज़ हमारे साथ कंबाइन होकर हमारे साथ ऑर्गन्स बनाती है, और ऑर्गन्स कंबाइन होकर हमारे साथ ऑर्गन सिस्टम बनाती है। एक चेन है। तो सबसे पहले सेल हमारे साथ एक इम्पोर्टेंट और सबसे स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। ईच सेल इन द बॉडी नीड न्यूट्रिशंस एंड ऑक्सीजन। तो सेल के लिए हमारे साथ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशन की कि वो सर्वाइव करे, प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। सेल की ग्रोथ के लिए, इसकी रिपेयर के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है जो वो ख़ुद प्रोड्यूस करती है। सही है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इसकी एक्सक्रीशन के एक्सक्रीट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करती है और मेटाबॉलिक वेस्ट को जो प्रोड्यूस करती है बाय डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज। मेंटेन्स द मीडियम द एनवायरनमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल सेल। तो ये अपना मीडियम जो है ये मेंटेन रखती है कि और एनवायरनमेंट जो है कि सेल उसमें सर्वाइव करें। शो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी। तो इनटू द बॉडी और इनटू द सेल अगर हमारे साथ इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंट्री हो जाती है हमारे साथ सेल में या बॉडी में, तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। सही है, और वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसकी एलिमिनेट करता है टॉक्सिक और बैक्टीरिया सब्सटेंसेस को। Reproduces by division, but there are some exceptions like neuron which do not reproduce। तो इसमें रिप्रोडक्शन होती है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है हमारे साथ, लाइक न्यूरॉन के उसमें हमारे साथ तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं होती। अगर एक दफ़ा उसकी डेथ हो जाती है तो बस वो ख़त्म हो जाती है, उसमें वो अपनी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, न्यू सेल्स वो नहीं बना सकते। इसमें यह है कि जो बाकी सेल्स है ये न्यू सेल्स बना सकती है बाय डिवीजन। नेक्स्ट हमारे साथ टिश्यूज़ है। टिश्यूज़ इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैव सिमिलर फंक्शंस। कि ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर होकर टिश्यूज़ बनाती है that have similar function, we call it tissues. There are many types of tissues in the body. All the tissues are classified into four major types। चार टाइप्स है इसकी। जो प्राइमरी टिश्यूज़ इसको हम कहते हैं, इसमें हमारे साथ मसल टिश्यूज़ हो गए जिसमें स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स आती है। नर्वस टिश्यूज़ जिसमें न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स। एपिथेलियल टिश्यूज़ जिसमें स्क्वेमस, कोलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हो गए। कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड इसमें आती है। नेक्स्ट हमारे साथ ऑर्गन हो गया। इन ऑर्गन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बाय 2 or more प्राइमरी टाइप्स ऑफ टिश्यू। सो 2 or more प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइंड होकर हमारे साथ एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम ऑर्गन कहते हैं, विच एग्जीक्यूट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन। सम ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिश्यूज़। कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जिसमें ऑल 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिश्यूज़ पाए जाते हैं। द ऑर्गन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नेमली ट्यूबुलर और होलो ऑर्गन्स एंड कंपैक्ट और पेरेन्काइमल ऑर्गन्स। होलो ऑर्गन्स और ट्यूबुलर जो इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब और होलो
ऑर्गन्स है, या कम्पैक्ट और फिर अनकाइमल जो सॉलिड ऑर्गन्स है उसकी तरह होते हैं। सम ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी और ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, किडनीज, एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे साथ सिस्टम आते हैं। The organ system is defined as the group of organs that work together to carry out specific functions of the body. जो ऑर्गन सिस्टम है ये हमारे साथ डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और इसकी एक स्पेसिफिक फंक्शंस होती है। ईच सिस्टम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे साथ हो गया, इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो डिफरेंट ऑर्गन्स को वर्क टुगेदर करते हैं, लाइक हमारे साथ माउथ टू एनस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो उसमें हमारे साथ हो गया माउथ हो गया, इसमें हमारे साथ एसोपेगस हो गया, इसके अलावा हमारे साथ स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन्स हो गए, इसके साथ हमारे साथ लिंक हमारे साथ गॉल ब्लैडर की भी है, सही है, जो बाइल जूस लाती है, या और लिवर कॉमन बाइल डक्ट जो लिवर से आती है। इसके अलावा इसका कनेक्शन पेनक्रियाज से भी है। तो ये सारे ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, इन हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन है और एक सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन है टू डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल्स। तो हर एक का अपना अपना काम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एलिमिनेट्स अनवांटेड सब्सटेंसेस। Cardiovascular system is responsible for transport of substances between the organs, like excretory system हो गया, cardiovascular system हो गया। cardiovascular system बेसिकली हमारे साथ हार्ट और इसके अलावा हमारे साथ आर्टरीज हो गए जो ब्लड वेसल्स हैं, सही है, और वेंस हो गई हमारे साथ, कैपिलरीज हो गई। तो ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ऑर्गन्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक हमारे साथ न्यूट्रिएंट्स हो गए, हमारे साथ ब्लड कंपोनेंट्स में हमारे साथ न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ये कैरी करता है बिटवीन द ऑर्गन्स, सही है। रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन और रिमूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल एंड एक्सहेलेशन होती है, इसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो लंग्स हो गई, इसमें लंग्स आती है, इसमें हमारे साथ ट्रैकिया आ गया। तो ये सारे जो ऑर्गन्स है ये कंबाइंड होकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज़। डिफरेंट मेल का अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल का अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, तो डिफरेंट ऑर्गन हमारे साथ तो ये वर्क टुगेदर एंड एक स्पेसिफिक सिस्टम बनाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हो गया जो हमारे साथ कंसर्न विद ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल लाइफ। तो उसमें हमारे साथ एंडोक्राइन सिस्टम में ये होता है कि हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो मेंटेन करती है एंड रेगुलेट करती है बॉडी फंक्शंस को। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी एंड मोमेंट ऑफ द बॉडी, सही है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स लोकोमोशन एंड अदर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग द इंटेलेक्चुअल फंक्शंस। नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, लाइक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमारे साथ मसल्स हो गए, हमारे साथ बोन्स हो गए, लिगामेंट्स, ये सारे जो एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और बॉडी उससे मूवमेंट करती है, बॉडी स्टेबल होती है, उसे एक शेप देती है। तो ये हो गया हमारे साथ। नेक्स्ट हमारे साथ हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ईच सेल इज फॉर्म्ड बाय द सेल बॉडी एंड अ मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल बॉडी कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो ईच सेल जो उसमें एक सेल बॉडी है और उसको कवर करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल बॉडी टू पार्ट्स पे हैज़ टू पार्ट्स, नेमली हमारे साथ एक न्यूक्लियस हो गया, दूसरा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सराउंड करता है न्यूक्लियस को, इर्द गिर्द न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म है, फिर सेल मेम्ब्रेन है। Thus, the structure of the cell is studied under three headings: cell membrane, cytoplasm, nucleus। जिस तरह आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हमारे साथ सेंटर में न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, फिर साइटोप्लाज्म में अगर हम आए तो हमें न्यूक्लियस में हमारे साथ न्यूक्लियोलस भी हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। साइटोप्लाज्म में हमारे साथ सेंट्रियोल्स है, गोल्जी बॉडीज़ है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड ड्रॉप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, हर एक का अलग अलग फंक्शन है,
हर एक का अलग अलग स्ट्रक्चर है, और ये सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है हम ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कुछ इस लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल है, सही है। नेक्स्ट हम जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। जो सेल मेम्ब्रेन हमारे साथ एक प्रोटेक्टिव शीट है, ये कवर करती है सेल को, सेल बॉडी को इन्वॉल्व करती है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। सेपरेट द फ्लूइड्स आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। जो फ्लूइड आउटसाइड द सेल है तो उसको हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। जो फ्लूइड इनसाइड द सेल है उसको हम इंट्रासेलुलर, इंट्रा मीन इनसाइड, एक्स्ट्रा मीन आउटसाइड। सो आउटसाइड द सेल जो फ्लूइड है उसको एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो हमारे साथ इनसाइड द सेल हो गया। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये सेपरेट करती है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये इसके बीच में है। सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल that allows some substances to pass through it, and some substances don't pass through it. So there are specific channels for those substances which cannot pass directly. So ये हमारे साथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो हमारे साथ इजीली पास हो सकती है, जो हमारे साथ लिपिड सॉल्युबल है। तो इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल है वो पास नहीं हो सकती। आगे आ रहा है कि इसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें है कि इससे कुछ चीज़ें पास हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। देयर इज़ अ फ्री एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सम सब्सटेंसेस है जो फ्री एक्सचेंज होती है, जिसकी थिकनेस इसके वेरी करता है 75 टू 111 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम हमारे साथ बेसिकली यूनिट ऑफ लेंथ है जो मेजर करती है इसकी थिकनेस को। कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो 3 टाइप ऑफ सब्सटेंसेस है हमारे साथ। प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई। 55% हमारे साथ प्रोटीन्स है, 40% हमारे साथ लिपिड्स है, एंड 5% हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट हमारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो सेल मेम्ब्रेन को हम यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं या 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। Electron microscopic study reveals 3 layers of cell membrane, namely one central electron lucent layer and 2 electron dense layer. इसमें हमारे साथ क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, उसमें 3 लेयर्स है। एक हमारे साथ सेंट्रल लेयर है, एक सेंट्रल लेयर हो गया। 2 हमारे साथ इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर एंड इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर। इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर जो है ये हमारे साथ ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल लेयर है। जो ल्यूसेंट लेयर है उसके आइदर साइड पे हमारे साथ तो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर हो गया। सेंट्रल लेयर हमारे साथ लिपिड लेयर है formed by lipid substances. The other 2 layers are protein layers. जो dense layer है ये proteins layer है formed by proteins. Cell membrane contains some carbohydrate molecule also. इसके अलावा हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट का मतलब क्या है हमारे साथ, जो जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे साथ इलेक्ट्रॉन पेंट्रेट करते हैं। उसमें जो ल्यूसेंट लेयर है, जो लिपिड लेयर है, उसमें पेंट्रेशन होती है, वो हमें विजिबल होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर कहते हैं। जो हमारे साथ डेंस लेयर हो गया, उसकी डेंसिटी जो डेंसिटी की वजह से हमारे साथ तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कैन नॉट पेंट्रेट, दे कैन नॉट पेंट्रेट, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर कहते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इसके थ्रू हम ये रिवील करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हमारे साथ तो एक सेंट्रल लेयर हो गया और 2 डेंस लेयर। नेक्स्ट हमारे साथ स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे साथ फर्स्ट नंबर पे डेनियल डेविसन मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बेसिक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो पहला हमारे साथ मॉडल था ये डेनियल डेविसन मॉडल था, proposed by James F. Daniel and Hugh Davison in 1935, and it was accepted by scientists for many years. This model was basically a sandwich of lipids covered by proteins on both sides. तो ये मॉडल क्या कहते हैं कि ये सैंडविच ऑफ लिपिड्स है, जो इसके कवरिंग क्या कोड करते हैं, इसका कवरिंग प्रोटीन करता है। मतलब इसके सेंटर में लिपिड्स है और इसके एक साइड पे और दूसरे साइड पे हमारे साथ प्रोटीन है जो इसको कवर करता है, एक सैंडविच बनाता है। तो ये मॉडल हमारे साथ डेनियल डेविसन मॉडल हो गया, 1935 में प्रपोज्ड हुआ था। इसके बाद हमारे साथ आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो 1957 जेडी रॉबर्टसन रिप्लेस डेनियल डेविसन मॉडल बाय यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल
ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हमारे साथ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हो गया 1957 में। नेक्स्ट हमारे साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो 1972 में एस.जे. सेंगर एंड जी.एल. निकोलसन ने प्रपोज किया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें हमारे साथ जो मेम्ब्रेन है इज़ अ फ्लूइड विद मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स। हमारे साथ मेम्ब्रेन में हमारे साथ क्या है, फ्लूइड है जिसमें हमारे साथ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन्स है। मोज़ेक का मतलब क्या है, पैटर्न फॉर्म बाय अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कलर पीसीज ऑफ स्टोन्स, मतलब कुछ अरेंजमेंट हो डिफरेंट कलर पीसीज ऑफ स्टोन्स इन सम प्लेस, और टाइल्स या ग्लास या अदर सच, तो ये मोज़ेक इसको कहते हैं। तो अब इसमें मेम्ब्रेन को इसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस तरह का, तो इसमें यह है कि जो हमारे साथ ये मॉडल है इसमें जो प्रोटीन्स है ये हमारे साथ फ्लोट करती है लिपिड लेयर में, फ्लोटिंग करती है लिपिड लेयर में। तो फ्लूइड जो हमारे साथ है वो उसमें लिपिड लेयर हो गया और उसमें प्रोटीन फ्लोटिंग करती है, तो उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया। मॉडल कहते हैं दिस मॉडल इज़ एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट टिल नाउ, एंड दिस मॉडल द प्रोटीन्स आर फाउंड to float in the lipid layer instead of forming the layers of the sandwich type model। मतलब कि सैंडविच टाइप मॉडल की लेयर्स बनाने की बजाय ये क्या है, इसमें प्रोटीन फ्लोटिंग करता है इन द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। लिपिड जो लिपिड लेयर है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। अच्छा अजान हो रही है, वेट करते हैं थोड़ा। अब हमारे साथ लिपिड लेयर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो लिपिड लेयर्स जो सेल मेम्ब्रेन के उसकी तरफ आते हैं। द सेंट्रल लिपिड लेयर इज़ बाई लेयर स्ट्रक्चर। जो लिपिड लेयर है ये हमारे साथ बाई लेयर्ड है, टू लेयर स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड बाय थिन फिल्म ऑफ लिपिड्स। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिपिड लेयर इज़ दैट इट इज़ फ्लूइड इन नेचर एंड नॉट सॉलिड स्ट्रक्चर। जिस तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है कि हमारे साथ हो फ्लूइड इन नेचर है और नॉट सॉलिड स्ट्रक्चर, और इसमें प्रोटीन्स फ्लोटिंग करती है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया इसमें। सो द पोर्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलोंग द सरफेस ऑफ द सेल। जो पोर्शंस ऑफ मेम्ब्रेन है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करती है अलोंग द सरफेस of the cell. The material dissolved and lipid layer also move to all areas of the cell membrane। जो material dissolve होती है lipid layer में, जो मतलब lipid मालिक्यूल्स होते हैं जो डिज़ोल्व हो सकते हैं इस लेयर में, तो वो ऑल एरियाज ऑफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर सकते हैं। मेजर लिपिड्स हमारे साथ फॉस्फोलिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है। आप देख सकते हैं हमारे साथ लिपिड वाई लेयर है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, हम इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे साथ फॉस्फोलिपिड्स है, लिपिड सब्सटेंसेस कंटेनिंग फास्फोरस एंड फैटी एसिड। फास्फोलिपिड्स में क्या है हमारे साथ कि उसमें हमारे साथ फास्फोरस है एंड फैटी एसिड। तो अमाइनो फास्फोलिपिड्स स्पिंगोमाइलिन्स, फास्फेटिडाइल कोलिन, फास्फेटिडाइल इथोलेमिन, फास्फेटिडाइल ग्लाइसरॉल, फास्फेटिडाइल सीरीन, फास्फेटिडाइल एनासीटोल और द फास्फोलिपिड्स प्रेजेंट इन लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जितने भी फास्फोलिपिड्स है ये हमारे साथ तो जो लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। फास्फोलिपिड्स जो मॉलिक्यूल है ये हमारे साथ टू लेयर्स में अरेंज्ड है, सही है। ईच मॉलिक्यूल रिजेंबल, जो एक मॉलिक्यूल है वो रिजेंबल क्या करता है, हेडेड पेन इन शेप, सही है, हेडेड पेन इन शेप। जो इसका आउटर पार्ट है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का हेडेड, उसको हम हेड पोर्शन कहते हैं। जो पिन पोर्शन है उसको हम इनर पोर्शन इसको कहते हैं और टेल पोर्शन भी कहते हैं। एंड द टेल पोर्शन इज़ कॉल्ड एंड इनर पोर्शन इज़ कॉल्ड द टेल पोर्शन। तो इसका आउटर पार्ट जो है हेड पोर्शन हो गया, इसका इनर पोर्शन जो है हमारे साथ टेल पोर्शन हो गया। ये हमारे साथ इसके टू पार्ट्स हो गए। दूसरी बात यह है कि जो हेड पोर्शन है ये हमारे साथ पोलर एंड सॉल्युबल इन वाटर है एंड स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। जो टेल पोर्शन है ये नॉन पोलर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रिपेल्ड बाय वाटर, हाइड्रोफोबिक। इसका टेल पोर्शन हाइड्रोफोबिक है, इसका हेड पोर्शन हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक क्या है कि ये वाटर रिपेलेंट है, सही है, एंड हाइड्रोफिलिक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू वाटर, वाटर लवर है। Two layers of phospholipids arranged in such a way that the hydrophobic tail portions meet in the center of the membrane।
जो वाटर रिपेलेंट है ये इन द सेंटर, दोनों जो बाई लेयर है वो दोनों मीट इन द सेंटर, दोनों सेंटर में मिलती है सेल मेम्ब्रेन की। जो हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन है, outer layer face the extracellular fluid and those of the inner layer from इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म। जो इसका आउटर लेयर है, सही है, हेड पोर्शन हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ये मतलब वाटर लवर है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड साइड पे भी इसका हेड पोर्शन है और एक्स्ट्रासेलुलर साइड पर भी इसका हेड पोर्शन है, और इनके टेल्स जो है ये सेंटर में है, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन बनाती है एक दूसरे के साथ। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स। ये बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑयली स्ट्रक्चर जो फॉस्फोलिपिड का है, एंड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसको पैक करता है फॉस्फोलिपिड को, मेम्ब्रेन को, फॉस्फोलिपिड को मेम्ब्रेन में। मतलब ये है कि जो फॉस्फोलिपिड है ये ऑयली स्ट्रक्चर है, और जो कोलेस्ट्रॉल है ये रिजिड स्ट्रक्चर है। ये इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो लिपिड लेयर की है वो बरकरार रखती है, और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को एक स्ट्रक्चर देती है। Functions of the lipid layer and cell membrane. लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जिस तरह हमने पहले बताया था कि ये सेमी परमिएबल है, एंड अलाउ ओनली फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। क्योंकि हमारे साथ इसमें हाइड्रोफोबिक रीजन है, तो उससे हमारे साथ ये वाटर रिपेलेंट है, तो ये नहीं पास नहीं कर सकती है हमारे साथ वाटर सॉल्युबल को, इसलिए सिर्फ ओनली फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो इसके साथ पास, इसके थ्रू पास हो सकते हैं। दस द फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक हमारे साथ ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल कैन पास थ्रू दिस लिपिड लेयर। The water soluble substances such as glucose, urea and electrolyte cannot pass through this layer। जो वाटर सॉल्युबल है वो इसके थ्रू पास नहीं हो सकते, तो उसके लिए हमारे साथ तो चैनल्स होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन में, जिसको हम डिफरेंट चैनल्स जिसको के थ्रू हमारे साथ ऑक्सीजन आता है, सॉरी ग्लूकोज आता है, जो यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, यूरिया एक्सक्रीट होती है थ्रू दीज चैनल्स। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमारे साथ जो फॉस्फोलिपिड है उसमें उसका एक हेड पोर्शन है, एक टेल पोर्शन है, हाइड्रोफिलिक पोर्शन जिस तरह मैंने बताया कि ये वाटर लवर है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो टेल्स इन द सेंटर है, दोनों एक दूसरे की तरफ हाइड्रोफोबिक की हमारे साथ वाटर रिपेलेंट है, सही है। आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म की तरफ भी हेड पोर्शन है, और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो उस बाहर साइड पर भी हमारे साथ तो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, और साइटोप्लाज्म साइड पर भी हमारे साथ तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उस साइड पर भी हमारे साथ हाइड्रोफिलिक पोर्शन है। इसके अलावा हमारे साथ कोलेस्ट्रॉल, वो फॉस्फोलिपिड जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देती है सेल मेम्ब्रेन को। तो आज ये जो हमारा टॉपिक था ये ख़त्म हो गया, और इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। जितने भी इसमें चीज़ें रहती हैं वो हम सेकंड वीडियो में बना लेंगे, क्योंकि ये इसमें पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें इसमें कर लें। तो ये पार्ट 1 जो है ये वीडियो अभी हम इसको एंड करते हैं। अगर कोई सजेशन या कोई क्वेश्चंस आपने देनी हो तो मेरा ईमेल यहाँ पर है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।